करेंगे, हर तरीके से करेंगे। अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? अरे गुस्सा मत करो, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। मैं लीडर ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। संसद का मानसून सत्र हो गया है शुरू। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का ये पहला सत्र है। जो सवाल अब तक विपक्ष सड़क से पूछ रहा था, आज वो सवाल संसद में गूंजे। इतना हंगामा हुआ है कि लोकसभा तो बस नाम मात्र की चल सकी। गृह मंत्री अमित शाह के सामने ऑपरेशन सिंदूर की तख्तियां दिखाई गईं, तो राहुल गांधी के सामने उनके ही सांसदों की क्लास लगाई गई। इन सब के बीच बीजेपी के सांसद ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर गोल मटोल जवाब देने का आरोप लगा दिया। और इन तमाम नाराजगियों और बहस के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जिनकी अलग से चर्चा रही। चर्चा में खजूर का केक भी रहा, जो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में लेकर के आई थी। तो इन सारी झलकियों और संसद की कार्यवाही के बारे में विस्तार से आज जानेंगे इस शो में, जिसका नाम है संसद में आज। मेरा नाम है कुलदीप। सत्र की कार्यवाही शुरू होती उसके पहले 10:26 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के अंत में विपक्षी दलों से एक अपील भी की। अपील ये कि दल हित में मत भले ही ना मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिलना चाहिए। संसद परिसर में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय पर 11 बजे शुरू हुई। दोनों सदनों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। पहले जानते हैं कि लोकसभा में क्या क्या हुआ। सुबह 11 बजे स्पीकर ओम बिरला सदन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत सांसदों की अच्छी खासी अटेंडेंस वहां थी। राष्ट्रगान के बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही को जैसे ही आगे बढ़ाया गया, विपक्षी सांसद वेल में आ गए। मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की जाए। माननीय सदस्यगण, प्लीज अखिलेश जी इनको बिठाइए, प्लीज एक मिनट बैठे बैठे, प्लीज सुनिए, बैठिए मणिकम जी बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और मेरा आग्रह आपसे निवेदन है कि हमें संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने सपा के अखिलेश यादव से एक बात कही। कहा गया कि वो अपने सांसदों को समझाएं कि ऐसे वेल में तख्तियां लेकर के ना आए, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने। वेल में पहुंच करके विपक्ष के सांसदों की मांग ये थी कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करे। जिस वक्त विपक्ष का हंगामा चल रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी तो सदन में नहीं थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह मौजूद उस समय जरूर थे। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों से तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त
बात का अवसर दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो चेयर पर जगदंबिका पाल थे। उस समय उन्होंने सदन को सूचित किया कि स्पीकर ओम बिरला की ओर से किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। बस फिर क्या था, सुनते ही विपक्ष की ओर से फिर से नारेबाजी होने लगी। सांसद वेल में आ गए। इतना होने की देर थी कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी कुर्सी से उठे और कहा कि जब 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक तय है तो फिर इस तरह वेल में कूद करके हंगामा करने की जरूरत क्या है। 2:30 बजे सारा बीएससी का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन से चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। तो और पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस पे चर्चा कैसे करेंगे। लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग भी आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। संसदीय कार्य मंत्री की बात से भी जब बात नहीं बनी और शोर जारी रहा तो आसन पर बैठे जगदंबिका पाल अपनी कुर्सी से उठ गए। उन्होंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन आज विपक्ष बिना बहस के कार्यवाही को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं था। इसी शोर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। हंगामा इतना तेज था कि रक्षा मंत्री की आवाज भी स्पष्ट तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। फिर जगदंबिका पाल ने नेता विपक्ष से अपील की कि वो अपने सांसदों को वेल से वापस जाने के लिए कहें और सदन की कार्यवाही को चलने दें। मैं आपसे अपील करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब 0 आवर है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा और आप सबकी राय से उसको विषय पे चर्चा होगी। रक्षा मंत्री जी ने अभी कहा है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, यह सदन नहीं है, यह देश की जनता इस बात को देख रही है। यह सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए, क्यों एडजस्ट करें, हम चाहते हैं कि सदन चले। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद परिसर में जब नेता विपक्ष राहुल गांधी से सदन की कार्यवाही को स्थगित होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैं तो नेता विपक्ष हूं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सदन छोड़ करके जाने का आरोप भी लगाया। डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहे तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य फिर से वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। पूरे 1 मिनट चलने के बाद सभा की कार्यवाही को 4 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। 4 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। उम्मीद थी कि इस बार थोड़ा बहुत काम तो हो जाएगा, लेकिन हर उम्मीद पर हंगामे का पानी फिरा। कार्यवाही शुरू हुई तो आसन पर थे दिलीप सैकिया। गोवा के आदिवासी समुदाय से जुड़े बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन हो नहीं सकी और सदन की कार्यवाही को 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पूरा हाउस को डिसऑर्डर कर रहा है। सुबह से हाउस को
आपने ही चलने दिया है। भारत देश के जनता देख रहे हैं। अखिलेश जी, आप सभी को बैठा दीजिए। तो लोकसभा में क्या हुआ आपने जाना, अब राज्यसभा के गलियारे में चलते हैं। तो लोकसभा की तरह राज्यसभा की कार्यवाही भी 11 बजे शुरू हुई। मुद्दा इस सदन में भी वही था जिस पर लोकसभा में हंगामा हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी सांसदों की ओर से चर्चा की मांग। लेकिन यहां शोर अपना जोर पकड़ता उससे पहले कुछ कामकाज हुआ। राज्यसभा में नॉमिनेटेड सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर कब तक अभी तक आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए हैं, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर करवाया था। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। one minute please, सर, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। सवालों की इस लिस्ट पर जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से नेता सदन और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा उठे। अभी वो सवालों का जवाब देते उसके पहले ही उन्होंने दी एक बधाई। सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में, एक मिनट मैडम जी शांत रहिए। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। बधाई से बात नाराजगी की ओर गई। JP नड्डा विपक्ष की ओर से हो रही टोका टोकी पर नाराज हो गए। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया।
वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर के विपक्ष का हंगामा यहां भी चला। नतीजतन राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे प्रश्नकाल के साथ चर्चा की फिर से शुरुआत हुई। बिहार से बीजेपी सांसद भीम सिंह ने पटना एयरपोर्ट को लेकर के पूछे गए सवाल पर उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू पर गोल मटोल जवाब देने का आरोप लगा दिया। तो इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पटना एयरपोर्ट को बहुत ही चकाचक बना दिया है, चकाचक बना दिया है। सवाल पूछे। इसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा, सवाल पूछे कि यह जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है, कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, ये सवाल नहीं है, क्वेश्चन आवर का समय है, कोई चीज रिकॉर्ड हमारे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने एक गोल मटोल वक्तव्य के द्वारा देने का काम किया है कि पटना एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम क्यों है, जबकि वहां से कोई हवाई अंतर्राष्ट्रीय उड़ता नहीं है, और क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वहां से शुरू करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर नहीं है। मैं मंत्री जी से यही जानना चाह रहा हूं कि वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कब तक से शुरू करना चाहेंगे। फंडामेंटल प्रॉब्लम विद द पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टर रनवे. Because of the shorter runway, there is a load penalty that applies to the aircraft, through which they are not able to run with operational efficiency and to carry the highest capacity. So that restricts the commercial viability of having these international operations. But there are alternative solutions that are being worked out, and whenever सवाल जवाब के इस सिलसिले में विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी हो रही थी। विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री सदन में आए, सदन में आकर के वो जवाब दें। Because of the load penalty issue, and that is one reason we feel that is why the international operations are not there. But either with this, sir, now Beta, which is another airport with a long... अब तक सवाल था कि पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट कब उड़ेगी। फिर जिक्र उठा अहमदाबाद प्लेन क्रैश का। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद अशोक राव चौहान ने एयर एविएशन सेफ्टी से संबंधित सवाल पूछा, जिस पर मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। I have to tell you that the way we are seeing the investigation is through the facts. We want to stand by the truth, not what is happening with the pilots, or not what is happening with the Boeing, or not what is happening with the Air India or any other stakeholder which is this. We want to stand by the truth. We want to find out what exactly happened, and that is only going to be coming out once the final report has been placed. So we have to respect the process of investigation, and once that process of investigation has happened, then we can talk about what happened and how it happened, and then the corrective measures. अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर हो रही चर्चा के बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने सवाल पूछा कि सिर्फ एक रिपोर्ट, वो भी जो लीक हुई थी, उसके आधार पर पायलट को विलेन क्यों बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट लीक होती है, टेलीविजन डिबेट्स में पायलट को विलेन बना दिया जाता है। वो बेचारे दुनिया में आके कहेंगे नहीं कि हम गुनहगार हैं या कोई टेक्निकल मैलफंक्शन। मनोज झा के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल पूछा कि आखिर प्लेन हादसे की रिपोर्ट को आधी रात क्यों रिलीज किया गया और इस रिपोर्ट पर सरकार की ओर से कोई ब्रीफिंग क्यों नहीं आई। Sir, my question is very specific, which I've written to the Honorable Minister about. That he told us to be patient with the final report. We were absolutely patient with the interim report too. But why is it that the report was released to the Indian people at 2 a.m. in the morning and there was no briefing done with regards to the AAIB report? Sir, just one second, a question related to the same thing. Pilots have raised their concern that there is no aviation expert who is sitting on that AAIB panel. Why is that so? If Honorable Minister could address that, I'd be grateful. That no aviation experts have been there.
It is not true. There are two subject matter experts in terms of pilots who have been engaged within the investigation team, and likewise other engineers and all from the industry also have been engaged, and International Civil Aviation organization observer also from the UN, where a lot of articles were there that he was rejected and all. So baseless articles have come up at the time, but everyone who was supposed to be in the investigation team, they have all been there. In fact, pilots have also been there. So that addresses the second part. And also regarding the report releasing, it was entirely up to the AIB. It was up to the AIB to finish the report and to release the report. And it's not that when they finished, then they uploaded it. It is according to their this thing. I don't think there was very specific reason of why it has been released in the night or in the morning. It was the report which was supposed to be released, and it was released at that time. राज्यसभा में प्रश्नकाल की चर्चा के बाद लंच ब्रेक हुआ, फिर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल पेश किया। इस दौरान विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और जब विपक्ष की मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद बिना विपक्ष के राज्यसभा की कार्यवाही जारी रही। करीब 1 घंटे की चर्चा के बाद 3:22 पर पोत परिवहन मंत्री और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बहस का जवाब दिया। फिर लैंडिंग बिल राज्यसभा से पारित हो गया। ये बिल 10 मार्च 2025 को लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। आज बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी, बीजेडी और बीआरएस को छोड़ करके बाकी सभी विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। आज पूरे दिन विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा की तारीख जरूर आई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये डिसाइड हुआ, ये तय हुआ कि चर्चा अगले हफ्ते होगी। लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्ष की मांग है कि इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सदन में मौजूद रहें। वैसे बहस और विरोध के बीच आज संसद से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जिनकी अलग से चर्चा हुई। इनमें से एक तस्वीर है कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बर्थडे सेलिब्रेशन की। संसद में आज उनका जन्मदिन मनाया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा खड़गे के लिए खजूर का केक बना करके लाई थी, जिसके बाद कांग्रेस के सभी सांसदों के साथ मिलकर के राहुल प्रियंका ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन मनाया। अगस्त तक चलने वाले संसद के मॉनसून सत्र में सरकार 17 बिल पेश करने वाली है। अब इसमें से सरकार कितने बिल पास करा लेती है और कितने अगले सत्र के लिए पेंडिंग रह जाते हैं, ये अब देखना होगा। इस सत्र में और क्या खास होगा, कई उठते सवालों के जवाब आएंगे और जवाबों के आने के बाद क्या क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन आज की कार्यवाही देख करके इतना तो साफ हो गया है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। वैसे आज संसद में जो कुछ हुआ उसका सारा सार समेट करके हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इसी शो में। आज का शो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शो लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं कुलदीप। देखते रहिए दी ललन टॉक।